18 अगस्त 1945 ताइहोकू, आज का ताइपे। एक जापानी सैन्य विमान उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई। विमान में सवार लोगों में एक नाम ऐसा था जिसने पूरे भारत को बेचैन कर दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जापानी अधिकारियों के अनुसार इस दुर्घटना में बोस गंभीर रूप से घायल हुए और उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी मृत्यु की खबर भारत पहुंची तो बहुत से लोगों ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वजह थी कोई सार्वजनिक अंतिम संस्कार नहीं, कोई स्पष्ट अंतिम विदाई नहीं और नेताजी के शव को लेकर लंबे समय तक बने रहे सवाल। इसके बाद उनकी राख जापान के टोक्यो स्थित रेंकुजी मंदिर पहुंचाई गई, जहां आज भी उन्हें नेताजी की अस्थियों से जुड़ा अवशेष माना जाता है। लेकिन भारत में यह सवाल बना रहा कि क्या विमान दुर्घटना में वास्तव में नेताजी की मृत्यु हुई थी। इस सवाल की जांच के लिए अलग अलग समय पर कई समितियां और आयोग बनाए गए। 1956 की शाहनवाज समिति ने विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु के निष्कर्ष का समर्थन किया। बाद में 1970 में गठित खोसला आयोग ने भी इसी निष्कर्ष को स्वीकार किया। लेकिन 2005 में जस्टिस मुखर्जी आयोग ने कहा कि विमान दुर्घटना में बोस की मृत्यु सिद्ध नहीं हुई और रेंकुजी मंदिर की राख को नेताजी की राख मानने के लिए भी पर्याप्त प्रमाण नहीं है। इसके बाद भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग के निष्कर्षों को स्वीकार नहीं किया। इस तरह आधिकारिक जांचों के बीच भी विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। इसी दौरान नेताजी के कथित रूप से जीवित रहने की कहानियां सामने आती रहीं। कभी सोवियत संघ का नाम लिया गया, कभी किसी गुमनाम साधु से उन्हें जोड़ा गया और कभी ये दावा किया गया कि वे भारत लौटकर गुप्त रूप से जीवन बिता रहे थे। इन दावों में से किसी को निर्णायक रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सका। फिर भी नेताजी से जुड़ी फाइलों और दस्तावेजों को लेकर सार्वजनिक रुचि बनी रही। भारत सरकार ने समय समय पर नेताजी से संबंधित कई दस्तावेज सार्वजनिक किए, जिससे पुराने सवाल फिर चर्चा में आए। 2016 में भारत सरकार ने नेताजी से संबंधित 100 फाइलों का एक और बड़ा संग्रह सार्वजनिक किया। इन दस्तावेजों ने इतिहास के कई पहलुओं पर शोध को बढ़ावा दिया, लेकिन उनकी मृत्यु की अंतिम परिस्थितियों पर सर्वसम्मति पैदा नहीं की। आज उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों में सबसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया विवरण यही है कि 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू में विमान दुर्घटना के बाद नेताजी की मृत्यु हुई। फिर भी उनकी मृत्यु का कोई ऐसा निर्विवाद भौतिक प्रमाण सामने नहीं आया जिसे हर पक्ष अंतिम उत्तर मान सके। यही वो जगह है जहां इतिहास और रहस्य एक दूसरे से मिलते हैं। एक विमान दुर्घटना की खबर थी, कुछ प्रत्यक्षदर्शी बयान थे, जांच आयोगों की अलग अलग व्याख्याएं थीं और एक ऐसा नेता था जिसकी अनुपस्थिति ने करोड़ों भारतीयों की कल्पना में एक संभावना हमेशा जीवित रखी। सुभाष चंद्र बोस का अंतिम सत्य आज भी बहस का विषय है। उनकी कहानी में दस्तावेज हैं, बयान हैं और वर्षों से चले आ रहे सवाल हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न वही रहा, आखिर 18 अगस्त 1945 के बाद नेताजी के साथ वास्तव में क्या हुआ। विमान दुर्घटना का विवरण कई गवाहियों और जांचों में सामने आया। फिर भी उनकी पहचान और अंतिम अवशेषों को लेकर संदेह बना रहा। यही संदेह बाद की पीढ़ियों तक पहुंचा। हर नई फाइल, हर नया दस्तावेज पुराने प्रश्नों को फिर सामने लाता रहा। लेकिन कोई नया प्रमाण ऐसा नहीं आया जिसने सभी सवालों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया हो। इसलिए नेताजी की कहानी केवल एक विमान दुर्घटना की कहानी नहीं है, ये उस रहस्य की कहानी भी है जो उनकी अनुपस्थिति के बाद पैदा हुआ। और शायद इसी वजह से उनका नाम आज भी एक अनुत्तरित प्रश्न के साथ जुड़ा है। नेताजी का अंतिम सत्य आज भी अधूरा है।